हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8 के लिए एक चैप्टर करने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी किया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो उसी में एक टॉपिक आता है आपका आइडेंटिटीज़। कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फर्दर हमें आगे चल के लीनियर इक्वेशन एंड फैक्टराइजेशन दोनों चैप्टर में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ के बारे में थोड़ा समझेंगे। तो आइडेंटिटीज़ होता क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, तो देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से कि आइडेंटिटीज़ मतलब क्या। तो कुछ ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट्स होता है जिसमें हम लोग अलग अलग एक्सप्रेशंस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, उसको शॉर्टकट तरीके से या डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। वो हम लोगों को आइडेंटिटीज़ में सीखना है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखिएगा, वन बाय वन हम लोग स्पेशल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, पहला आइडेंटिटी देखिए क्या होता है। अगर हम लोगों को ऐसा निकालना रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना रहे, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिएगा, होल स्क्वायर मतलब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर x का स्क्वायर है मीन्स क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे x इंटू एक्स। ए स्क्वायर है मीन्स प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे a इंटू ए। ये सब हम लोग करते हैं, सबको पता है। तो ठीक इसी तरह से हम लोगों को अगर किसी बाइनोमियल का अगर स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए, स्क्वायर मीन्स इसी को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, दो बाइनोमियल का प्रोडक्ट करना है। तो एक बार हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट वो प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते चले जाएंगे। ठीक है, तो डिराइव करना है, कैसे करेंगे। एक बार a से मल्टीप्लाई कर दिए पूरा इस बाइनोमियल को, फिर प्लस है तो प्लस b से मल्टीप्लाई कर दिए पूरा इस बाइनोमियल को। ठीक है, तो देखिए क्या निकल कर आएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस a इंटू बी ए बी हो गया, प्लस b इंटू ए बी ए बोलिए या ए बी बोलिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ए बी हो गया, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर हो गया। अब देखिएगा, ये और ये लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म्स तो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे हम लोग। तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा निकल गया। तो ये होता है एक प्रॉपर्टी हमारा, क्या हो गया देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक ये आइडेंटिटी हमारा निकल कर आया। इसी को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, इसी आइडेंटिटी को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी को लिख सकते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में समझ चुके हैं ये चीज़ कि ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज करते हैं एडिशन में तो कोई रिजल्ट में चेंजेस नहीं आता है। तो ये हो गया। ठीक है, इसके बेसिस पे देखिए, अगर एग्जांपल करना हम लोगों को, तो एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। देखिएगा, मान के चलिए 2x प्लस 3y, इसका स्क्वायर निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग अगर ये आइडेंटिटी नहीं पता रहता तो क्या करते, इसको 2 टाइम्स इसी तरह से मल्टीप्लाई करते और इतना स्टेप जाते। ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं, अब इसको और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2x मतलब क्या हो गया a, 3y मतलब क्या हो गया b। इतना माइंड में रखिएगा। ठीक है, इसको माइंड में रखते हुए बनाएंगे हम लोग। तो पहले क्या कर दिए हम लोग, a स्क्वायर करना है मीन्स 2x था उसका स्क्वायर, प्लस क्या करना है 2ab, 2 इंटू ए की जगह 2x था 2x, इंटू बी के जगह 3y था 3y, प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह 3y था मीन्स 3y का होल स्क्वायर। अब देखिए, ये 2x का होल स्क्वायर है मतलब 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 हो गया, और x इंटू वाई xy हो गया, प्लस ये उसी तरीके से 3y का होल स्क्वायर है मीन्स 3 का भी स्क्वायर है और y का भी स्क्वायर है। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला आइडेंटिटी था, उसके बेसिस पे ऐसे हम लोग सम बना सकते हैं। ठीक है, सेकेंड आइडेंटिटी देखिए, सेम इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए, मीन्स a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, प्रोडक्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करते चलिए, एक बार a से कर दिए पूरा a माइनस बी को, फिर माइनस b से कर दिए पूरा a माइनस बी को। तो देखिए क्या निकल कर आएगा, ये a स्क्वायर हो गया माइनस ए बी हो गया, यहाँ फिर माइनस ए बी हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस ए बी लाइक टर्म्स है, तो माइनस 2ab हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या निकल कर आ गया,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी हो गया हमारा। इसी को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी निकल कर आ गया। ठीक है, पहला क्या था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंस क्या हो रहा है दोनों का फॉर्मूला में देखिएगा, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सिर्फ डिफरेंस क्या हो रहा है, तो यहाँ प्लस 2ab वहाँ माइनस 2ab, इतना सिर्फ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखिए हम लोग बनाते हैं। मान के चलिए 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर निकालना रहता है। फॉर्मूला से चलेंगे हम लोग, 5a मतलब a के जगह ये है पूरा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस b के जगह ये पूरा है इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2ab। 2a के जगह क्या है 5a, इंटू b के जगह क्या है 3b, तो इंटू 3b कर दिए। तो देखिए क्या निकल जाएगा, 5a का होल स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर 25a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 10 इंटू 3 30 और ab। ठीक है, तो ये हमारा आइडेंटिटी से निकल गया एक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमारा दो आइडेंटिटी हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर चलिए आगे हम लोग 1 बाय 1 सब प्रूफ करेंगे। इसके बेसिस पे एक और एग्जांपल देख लीजिए, फिर हम लोग थर्ड आइडेंटिटी पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अभी हम लोग दोनों आइडेंटिटीज के बेसिस पे जो एग्जांपल किए वो क्या था, तो कुछ बाइनोमियल का स्क्वायर निकालना था हमें। बाइनोमियल मीन्स कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स रहता है। ठीक है, तो उसका स्क्वायर निकालें। यहाँ पे कुछ नंबर्स का अगर स्क्वायर निकालना रहेगा इस प्रॉपर्टी से तो कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगर मान के चलिए 103 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर मतलब क्या, दो बार उसको मल्टीप्लाई करना, 103 इंटू 103, तो ये मल्टीप्लिकेशन काफ़ी लेंदी होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे, तो उसी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कैसे, तो 103 को हम लोग 100 में अगर राउंड फिगर कर दे तो 100 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको, 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 100 इंटू 3। दैट मीन्स ये क्या आ गया, देखिए 100 का स्क्वायर था, अगर नंबर में 2 जीरो रहता है तो स्क्वायर में 4 जीरो हो जाता है, 2n टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ 4 जीरो कर दिए, प्लस 3 का स्क्वायर 9 कर दिए, प्लस 2 3 जा 6 और 2 जीरो 600 हो गया। अब सबको प्लस कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 10,609। ये स्क्वायर हमारा निकल गया बिना रफ किए। ठीक है, दो स्टेप में। सेम इसी तरीके से देखिए अगर 100 से कम का निकालना रहता है 96 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, तो 100 माइनस 4 लिख देते, इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है, तो फिर वही चीज़ ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए क्या हो जाएगा, 100 का स्क्वायर मीन्स यहाँ 1 2 3 4 जीरो लग जाएगा, प्लस यहाँ 4 का स्क्वायर मीन्स 16 माइनस यहाँ 4 2 जा 800। ठीक है, इतना हो गया। इन दोनों को प्लस कीजिए, इससे माइनस कर दीजिए। देखिए यहाँ 10,000 है, 10,000 में 800 माइनस हो जाएगा तो 9,200 बचेगा, और 16 प्लस हो जाएगा तो 9,216। इतना हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आइडेंटिटीज से हम लोग यूजिंग फार्मूला या यूजिंग आइडेंटिटीज क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो ऐसे करके हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल था। अब देखिए हम लोग बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी का। इसमें क्या होगा, देखिएगा इस फॉर्म में नंबर रहेगा, दो नंबर है मान के चलिए, इसमें दो नंबर से अलग अलग ए और बी। क्या किया जाएगा, ए और बी दो नंबर है, मान के चलिए इसका हम सम बोलेंगे, ए और बी का सम निकालें। तो आप कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी से। डिफरेंस बोलेंगे तो कैसे निकालेंगे, ए माइनस बी से। ठीक है, अगर ए बड़ा है बी छोटा है जो भी, तो डिफरेंस हम लोग ए माइनस बी से निकालेंगे। अब उन सम और उन डिफरेंस का अगर प्रोडक्ट निकालने बोल दिया जाए तो क्या करेंगे, देखिए सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट, मतलब सम था ए प्लस बी और डिफरेंस था ए माइनस बी, इसका प्रोडक्ट निकालने बोल दिया जाए। दो नंबर्स, एक बार दोनों का सम एक बार दोनों का डिफरेंस, उसका प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले ए से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरा ए माइनस बी को, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको ए माइनस बी को। तो देखिए क्या आएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी, और यहाँ माइनस है तो माइनस ए बी, यहाँ प्लस है तो प्लस ए बी हो गया, यहाँ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर हो गया।
माइनस ए बी प्लस ए बी, कट गया 0, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 20 0, किसी भी नंबर को खुद से डिवाइड माइनस कर देंगे तो 0 हो जाता है, ये कट गया 0 हो गया, बचा क्या सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देयरफॉर थर्ड आइडेंटिटी हमारा क्या निकल गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और इसी को हम लोग सेकेंड दूसरा तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है मतलब क्या कर देंगे, एक बार दोनों को प्लस कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी निकल कर आया, ठीक है। तो क्लियर है ये तीन प्रॉपर्टीज, इसके बेसिस पे देख लीजिए एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 2x माइनस वाई या प्लस वाई और इंटू 2x माइनस वाई, ऐसा है, एक बार 2x और y का सम है, एक बार 2x और y का डिफरेंस है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला से देख चुके हैं कि दोनों का क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पहले 2x का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, और सेकेंड टर्म क्या है y, तो y का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स कि ये क्या हो गया 4x स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, यही आंसर आ गया, इसमें और कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी से आइडेंटिटी से, ठीक है। और देखिए अगर नंबर वाला बेसिस पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर चले तो देखिए मान के चलिए आपको निकालना रह गया 197 इंटू 203, ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए 197 को हम लोग 200 माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है, 203 को हम लोग 200 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक बार दोनों का सम हो गया, एक बार दोनों का डिफरेंस हो गया, तो क्या कर देंगे हम लोग, एक बार 200 का स्क्वायर निकाल देंगे और माइनस 3 का स्क्वायर निकाल देंगे। 200 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 जीरो है तो स्क्वायर में 1 2 3 4 जीरो कर देंगे, ठीक है, तो ये 40,000 हो गया और माइनस 9 हो गया। अब दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 39991, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम लोग ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। और एक क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बेसिस पे अगर आ गया आपका इस टाइप से, मान के चलिए ये तो इधर से आया ना, एक बार सम एक बार डिफरेंस का प्रोडक्ट, तो ऐसे इस फॉर्म में दिया हो रहेगा तो इसके हेल्प से बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 18 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर, ये निकालना है, तो क्या करेंगे, दो तरीका, या तो 18 का स्क्वायर लिख लीजिए 17 का स्क्वायर लिख लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है यूजिंग आइडेंटिटीज, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो एक बार ए प्लस बी कर देंगे, एक बार ए माइनस बी कर देंगे, दैट मीन्स 18 प्लस 17 35 हो गया, और इंटू 18 माइनस 17 1 हो गया, दैट मीन्स 35 आंसर, ठीक है। बिना स्क्वायर निकाले हम लोग निकाल सकते हैं इस आइडेंटिटी के हेल्प से। ये बेसिक हमारा तीन आइडेंटिटीज़ था, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते, कुछ सम अदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस चैप्टर में और है, तो वो हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते, देखिएगा फोर्थ प्रॉपर्टी में बढ़ते, देखिएगा यहाँ अब हम लोग सम अदर टाइप्स में आते हैं, एक्स इन प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अगर इस टाइप का दो बाइनोमियल्स दिया हुआ उसका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम लोग आइडेंटिटी से कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले डिराइव करते हैं इसको। देखिए एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो x प्लस बी को, फिर प्लस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो x प्लस बी को। अब देखिए क्या निकल कर आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, प्लस है x इंटू बी तो बी एक्स लिख सकते हैं, प्लस है a इंटू एक्स तो ए एक्स लिख सकते हैं, फिर यहाँ पे प्लस ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये दोनों तो लाइक टर्म हो गया, सॉरी इसमें वेरिएबल आपका दोनों तो वेरिएबल्स में, तो लाइक टर्म्स तो नहीं बोल सकते, लेकिन x कॉमन वेरिएबल है तो उसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे x अगर कॉमन निकाल ले तो b प्लस ए बचेगा, और यहाँ x कॉमन ले लिए थे हम लोग ए बी, तो देयरफॉर हमारा क्या फॉर्मूला आ गया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का, कि एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बोलिए या ए प्लस बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑर्डर चेंज कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, प्लस ए बी। तो ये हमारा एक आइडेंटिटी निकल कर आया, क्लियर है। तो इसके बेसिस पे देखिए एक एग्जांपल हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स। मान के चलिए आपका है
एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, इसका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो क्लियर है, यहाँ ए की जगह पे क्या है 5 है, बी की जगह पे क्या है 6 है, तो बस इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। मीन्स पहला एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे क्या किए दोनों का सम कर दिए हम लोग, दोनों का सम मीन्स 5 + 6 सम कर दिए और एक्स पुट कर दिए जो वेरिएबल था। ठीक है, प्लस क्या किए ए बी मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट 5 × 6। ठीक है, तो आ गया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5 + 6 11x हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा। यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। लेकिन यहाँ x की जगह पे अगर कोई और नंबर रहता तो हम लोग क्या करते, देखिए मान के चलिए x के साथ कुछ कॉफिशिएंट भी रहता, दैट मीन्स 2x + 3 रहता और यहाँ 2x + 5 रहता, तो हम लोग क्या करते, देखिए यहाँ x² कहने का मतलब क्या था हमारा, देखिएगा कि जो फर्स्ट वाला टर्म था उसका स्क्वायर, फर्स्ट वाला टर्म था उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस फॉर्म में रहता तो हम लोग क्या करते, देखिए तो पहले तो चलिए फॉर्मूला डिराइव करते, 2x से एक बार 2x + 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 से एक बार 2x + 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या आ जाएगा ये, तो 4x² + 10x आ गया प्लस 6x + 15 आ गया। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे क्या आया हमारा, कैसे आएगा ये फॉर्मूला में अगर हम लोगों को लिखना है डायरेक्ट ये स्टेप, तो कैसे करेंगे, देखिए पहले 2x कॉमन है तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो 4x² हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, तो 2x और 5 का प्रोडक्ट करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म और इसका सेकेंड टर्म। ठीक है, प्लस इसका सेकेंड टर्म इसका फर्स्ट टर्म। ठीक है, और लास्ट में दोनों जो कांस्टेंट नंबर था उसका प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड इसका सेकेंड टर्म प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म प्लस दोनों का सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट। क्लियर है, तो इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, या आइडेंटिटी बोलेंगे, फिफ्थ आइडेंटिटी। तो क्या है देखिए, इस बार x + a और यहाँ x - b रहता तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिराइव करते चलिए, एक बार x से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको x - b को, फिर यहाँ पे प्लस a से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, तो x - b को, तो देखिए क्या निकलेगा ये x × x x² - bx + ax और माइनस ab। तो अब देखिए इसको अरेंज कर लेते, तो x² + ax - bx इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से x² + a - b इसको अगर लिखेंगे तो यहाँ से x कॉमन ले लिए, तो ये हमारा डिराइव हो गया एक आइडेंटिटी। ठीक है, x + a × x - b क्या निकला, तो x² प्लस दोनों का डिफरेंस, यहाँ -b था तो a - b x कर दिए और प्रोडक्ट में भी माइनस का साइन लगा के कर दिए, तो ये हमारा एक आइडेंटिटी निकल गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पे देखिए एक एग्जांपल करते हैं हम लोग। मान के चलिए a + 3 × a - 2 ये प्रोडक्ट निकालना रहता, तो देखिए क्या करते, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देते मीन्स a², फिर यहाँ प्लस का साइन लगा देते, दोनों कांस्टेंट का डिफरेंस निकाल देते 3 - 2 और a है वेरिएबल तो a पुट कर देते और यहाँ पे माइनस का साइन रख के इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 × 2 सॉरी यहाँ पे लिख लेते 3 × 2, फिर देखिए क्या आ गया a² + 3 - 2 तो 1 हो जाएगा मीन्स a आ गया और -6, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी था। अब देखिए साइन ही हम लोग सिर्फ चेंज करते करते चलेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रॉपर्टीज में। देखिए यहाँ पहला हम लोग किस टाइप का किए, दोनों जो कांस्टेंट नंबर जहाँ पुट कर रहे थे वो दोनों पॉजिटिव में लिए। ठीक है, फिर सेकेंड वाला बाइनोमियल में नेगेटिव लिए। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, फर्स्ट वाला बाइनोमियल में नेगेटिव लेंगे और इसमें पॉजिटिव लेंगे, तो देखिए क्या हमारा प्रोडक्ट आएगा। देखिएगा स्टूडेंट्स सिक्स नंबर, फर्स्ट बाइनोमियल जो है उसमें नेगेटिव लेंगे हम लोग और सेकेंड बाइनोमियल में पॉजिटिव लेंगे, तो देखिए क्या आएगा इसका प्रोडक्ट। तो एक बार x × x + b कर देंगे, x से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर -a है तो -a से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखिए क्या निकल कर आएगा, x² + bx आ गया -ax - ab, ये निकल कर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर -ax
और प्लस बी एक्स, इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं और माइनस ए बी लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा ए एक्स और ये माइनस बी एक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ माइनस ए बी हो गया, ठीक है। दैट मीन्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और एक्स इधर कॉमन ले लिया माइनस ए बी, तो ये हमारा निकल कर आ गया एक आइडेंटिटी, एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। इस फॉर्म में रहता तो क्या कर देते स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए बी, ये हमारा एक आइडेंटिटी निकल कर आया, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए सिर्फ फर्स्ट वाला टर्म पॉजिटिव में, बाकी हर जगह माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसके बेसिस पे एक एग्जांपल करते हैं, फिर हम लोग लास्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ेंगे। मान के चलिए यहाँ पे आपका एग्जांपल हम दे रहे हैं z माइनस 6 इंटू जेड प्लस 4, इस टाइप का, ठीक है। पहला वाला बाइनोमियल में नेगेटिव, सेकेंड वाला में पॉजिटिव लिए कांस्टेंट। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो जो वेरिएबल था उसका स्क्वायर करना है, मीन्स कि z का स्क्वायर, यहाँ माइनस का साइन, फिर 6 माइनस 4 यहाँ कर देंगे और वेरिएबल लगा देंगे, और यहाँ भी माइनस, दोनों का प्रोडक्ट 6 इंटू 4। तो देखिए क्या आ गया, ये जेड स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 2z माइनस 24। तो यही इस आइडेंटिटी की हेल्प से कर लिए हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए अब हम लोग लास्ट आइडेंटिटी की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट आइडेंटिटी की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, ध्यान देंगे। 7th नंबर, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखिए पहले क्या लिए थे, दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव, फिर फर्स्ट वाला बाइनोमियल का कांस्टेंट पॉजिटिव, सेकंड का नेगेटिव, थर्ड में क्या किए हम लोग, फर्स्ट बाइनोमियल का कांस्टेंट नेगेटिव, सेकंड का पॉजिटिव। इस बार क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट को हम लोग नेगेटिव में लेंगे, तब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा, मीन्स कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, इस टाइप का लिए। तो देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, पहले x से मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस बी को, फिर यहाँ माइनस ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस बी को। तो देखिए क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, माइनस ए से करते हैं तो माइनस ए एक्स और प्लस ए बी आ जाएगा स्टूडेंट्स, मीन्स एक्स स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले ले तो दोनों अंदर पॉजिटिव में हो जाएगा, और एक्स इधर कॉमन ले लिया और प्लस ए बी। तो देयरफॉर हमारा क्या आइडेंटिटी निकल कर आया, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू क्या आया, तो एक्स स्क्वायर फिर माइनस और दोनों कांस्टेंट का सम, फिर वेरिएबल और प्लस दोनों कांस्टेंट का प्रोडक्ट। तो ये हमारा एक लास्ट आइडेंटिटी आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देख लीजिए। मान के चलते हैं हम लोग यहाँ पे क्या है, तो y माइनस 8 है इंटू वाई माइनस 7 है, इसका प्रोडक्ट निकालना है स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम लोग क्या किए, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिए, मीन्स y का स्क्वायर, फिर हम लोग माइनस है दोनों तो माइनस ले लिए और इन दोनों का सम कर देंगे, मीन्स 8 प्लस 7 कर दिए और वेरिएबल पुट कर दिए यहाँ, और फिर यहाँ पे प्लस का साइन देके दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, मीन्स 8 इंटू 7 कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ वाई स्क्वायर हो गया माइनस 8 प्लस 7 15 होता है, 15y हो गया, और प्लस 8 इंटू 7 हम लोग कर देंगे तो 56 हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ हम लोग किए, आइडेंटिटीज़ बोल सकते हैं आप इसे, कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बोल सकते हैं, जो कि हमारा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन में बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। हम जितना भी पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, आगे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन चैप्टर में मेनली है आपका, और भी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा ये सारा आइडेंटिटीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अच्छे तरीके से इस आइडेंटिटीज़ को सब कर लेंगे, और अपने बुक्स से जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस होगा इन आइडेंटिटीज़ के बेसिस पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने जा रहा है ये चैप्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।